Hello students, now we continue the chapter from the diary of Anne Frank. My father, the most adorable father I have ever seen. मेरे फादर जो अब तक के सबसे सम्मानीय फादर थे जो मैंने देखे हैं, डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36. उन्होंने मेरी मदर से तब तक शादी नहीं करी जब तक वो 36 के नहीं हुए, एंड शी वॉज 25 और मेरी मदर 25 की नहीं हुई. माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926. मेरी सिस्टर मार्गोट फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 में पैदा हुई. आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929. मैं 12 जून 1929 को पैदा हुई. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4. जब तक मैं 4 साल की थी मैं फ्रैंकफर्ट में रही. माई फादर एमिग्रेटेड टू होलैंड इन 1933. मेरे फादर होलैंड गए 1933 में. माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू होलैंड इन सितंबर. मेरी मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक उनके पास होलैंड में गई सितंबर के अंदर. वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आचेन. जबकि मार्गोट और मुझे आचेन भेज दिया गया टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, हमारी ग्रैंड मदर के साथ हमें रहने के लिए. मार्गोट वेंट टू होलैंड इन दिसंबर. मार्गोट को दिसंबर में होलैंड भेजा गया. एंड आई फॉलोड इन फेबररी. और मैं फरवरी में होलैंड गई. व्हेन आई वॉज प्लंक डाउन ऑन द टेबल. प्लंक डाउन पटक देना. जब मुझे टेबल पे पटक दिया गया एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, मार्गोट के बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर. आई स्टार्टेड राइट अवे एट मोंटेसरी नर्सरी स्कूल. मैंने मोंटेसरी नर्सरी स्कूल से अपनी एजुकेशन शुरू की. आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6. मैं 6 साल की उम्र तक वहाँ रही. एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म. उस समय मैंने पहली क्लास में एडमिशन लिया. इन द सिक्स फॉर्म, 6 क्लास में माई टीचर वॉज मिसिस क्यूपीरस. मेरी टीचर मिसिस क्यूपीरस थी. द हेड मिस्ट्रेस, जो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी. एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों की आंखों में आंसू थे. एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, क्योंकि हमारी विदाई बहुत हार्ट ब्रेकिंग थी, दिल तोड़ने वाली थी. इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन. 1941 में ग्रैंडमा बीमार हुई और उनको ऑपरेशन हुआ. सो माई बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन. इस कारण मेरा बर्थडे लिटिल सेलिब्रेशन के साथ ही बीत गया. थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन ही मेरे बर्थडे पे की गई. ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942. 1942 में ग्रैंडमा मर गई. नो वन नोज हाउ ओफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर. कोई नहीं जानता मैं उनके बारे में अब भी कितना सोचती हूँ और उनसे कितना प्यार करती हूँ. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड. ये जो मेरा 1942 का बर्थडे था, इसको मनाया गया टू मेक अप फॉर द अदर, दूसरे वाले की कमी को पूरा करने के लिए. क्योंकि लास्ट ईयर 1941 में जब ग्रैंडमा को ऑपरेशन तो एनी का बर्थडे लिटिल सेलिब्रेशन के साथ बीत गया था. तो इस ईयर ये बर्थडे उसके कमी को पूरा करने के लिए मनाया गया. एंड ग्रैंडमास कैंडल वॉज लिट अलोंग विद द रेस्ट. और बाकी कैंडल्स के साथ ग्रैंडमा की कैंडल्स भी जलाई गई. द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल. हम चारों बहुत अच्छी तरह रह रहे हैं. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942. और ये बात मुझे आज 20 जून 1942 पे लेके आती है. एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, जब मैं अपनी डायरी के प्रति पूरी तरह समर्पित होती हूँ. देन सैटरडे 20 जून 1942. डियरेस्ट किटी. एन फ्रैंक ने पहली एंट्री डायरी के अंदर 12 जून 1942 को की और डायरी को जो नेम दिया था किटी. तो क्या एंट्री करी, क्या उसने लिखा, वी विल सी. आर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स. हमारी सारी क्लास की टांगें कांप रही हैं. द रीज़न ऑफ कोर्स, रीज़न क्या है, इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग, आने वाली मीटिंग, इन विच द टीचर्स डिसाइड, जिसमें टीचर डिसाइड करेंगे हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक, कि अगली क्लास में कौन जाएगा और पिछली क्लास में कौन रहेगा. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स. आधी क्लास शर्त लगा रही है. क्वेकिंग का मीन्स मैं आपको यहाँ बता दूँ. क्वेकिंग इन इट्स बूट, शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस. डर के कारण जो टांगों का कांपना, दैट इज कॉल्ड क्वेकिंग. जीएन एंड आई लाफ आर सेल्फ सिली. जीएन और मैं बड़ी जोर से हंसते हैं, मूर्खतापूर्ण हंसी हंसते हैं. एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, जो हमारे पीछे 2 लड़के बैठे हैं उन पर, सीएन एंड जैकस, हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग, जिन्होंने अपनी स्टेक्ड दांव पे लगा दी है, पूरी छुट्टियों की सेविंग अपनी शर्त के पे दांव पे लगा दी है. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक उनका चलता रहता है. इट्स यू आर गोइंग टू पास, तुम पास हो रहे हो, नो आई एम नोट, यस यू आर, नो आई एम नोट. इवन जी इज प्लीडिंग ग्लांसेस, इवन जी की प्रार्थना भरी नजरें. एंड माई एंग्री आउटबस्ट,
और मेरा गुस्सा भी कांट काम देम डाउन, उनको शांत नहीं कर सका। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो, देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, कि हमारी क्लास में लगभग 1/4 डमीज हैं, मूर्ख हैं, शुड बी केप्ट बैक, जिनको पीछे ही रखा जाना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, परंतु टीचर्स हैं इस धरती पे सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर है, जिनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। एग्ज़ाम के अंदर जिस सब्जेक्ट में हमें लगता है कि हमारे इसके अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, हो सकता है उसके अंदर बहुत कम आ जाएं, और उम्मीद हो जिसके अंदर हम फेल होंगे उसके अंदर हमारे मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, अच्छे आ जाते हैं कई बार। तो ये टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में और अपने बारे में ज़्यादा परेशान नहीं हूँ। वी विल मेक इट, हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स, सिर्फ एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, वो है मैथ्स। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट, हम क्या कर सकते हैं, वेट। अनटिल देन, तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, हम एक दूसरे को कह सकते हैं कि दिल छोटा मत करो। आई गेट अलॉन्ग pretty well विद ऑल माई टीचर्स, मेरे अपने सभी टीचर्स से बहुत अच्छे संबंध हैं। देर आर 9 of them, 9 टीचर्स हैं, 7 men and 2 women। मिस्टर केसिंग द ओल्ड फोगी मीन्स ओल्ड फैशड पर्सन हु टीचेस मैथ्स, जो मैथ पढ़ाते हैं, वॉज एनोयड विद मी फॉर एजेस, काफ़ी समय से मुझसे गुस्सा थे, बिकॉज आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स के बाद, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। एन essay ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स पे एक ऐसे लिखना है। चैटर बॉक्स बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बात करे, अ चैटर बॉक्स। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, तुम इसके बारे में क्या लिख सकते हो। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं इसके बारे में बाद में परेशान हुई। आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने टाइटल को अपनी नोटबुक में जल्दी में लिख लिया। टक्ड इट इन माई बैग, इसे अपने बैग में ठूसा। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और चुप रहने का प्रयास किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फिर एनी ने वो ऐसे लिखा या नहीं लिखा तो उसका क्या रिजल्ट मिला। ओके, थैंक यू।